आज हम आपके लिए बताएंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संख्या पद्धति से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें संख्या पद्धति से एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो संख्या पद्धति में और कुछ नहीं, हमें सिर्फ संख्याओं के बारे में जानना है कि संख्याएं हैं क्या, कौन कौन संख्याएं होती हैं, संख्याओं कितने प्रकार होती है। सबसे पहले हमें संख्याओं का टाइप जानना है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले जाने हम संख्याएं कौन कौन होती हैं। तो नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं। किसी भी वस्तु को गिनने में प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो ये संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो मित्रों, दूसरा प्रकार जानते हैं हम। दूसरा प्रकार होता है अपना पूर्ण संख्या। दूसरा टाइप जानेंगे अपन पूर्ण संख्या। तो मित्रों, इसके पहले मैंने प्राकृतिक संख्याएं के बारे में जाना। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं जैसे अपनी 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक है, वैसे ही अगर प्राकृतिक संख्याओं में केवल हम 0 जोड़ दें, कुछ नहीं करना है, केवल प्राकृतिक संख्याओं में हमें मात्र 0 जोड़ देना है, तो वे संख्याएं अपनी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। बस इतना ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में 0 होता है। ठीक है मित्रों, ये पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को और मिला दें तो वे पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। आगे देखते हैं मित्रों, अब हम आगे अगला टाइप देखेंगे हम सम संख्याओं के बारे में। तो मित्रों, सम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाती है, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, इसलिए हम इन संख्याओं को सम संख्या कहेंगे। अगर किसी भी संख्या को ले लीजिए, जैसे 8 को ले लिया, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी ये जो संख्या है वो 8 से पूर्णतः डिवाइड है, तो वो संख्या अपनी सम संख्या कहलाएगी। अब मित्रों, तुम जान चुके हो कि सम संख्याएं वे कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर किसी संख्या से हमें अगली प्राकृतिक सम संख्या चाहिए है, तो जैसे 2 है, अगर 2 से हमें आगे वाली सम संख्या चाहिए है तो 2 में हमें सिर्फ 2 ऐड करना है, तो हमें अगली प्राकृतिक सम संख्या मिल जाएगी। और यदि हमें 2 से 4 से अगली सम संख्या चाहिए है तो हमें सिर्फ फिर 2 का ऐड कर देंगे, तो अगली सम संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अगर किसी दूसरी सम संख्या निकालनी है, अगली सम संख्या निकालनी है, तो केवल सम संख्या में हमें 2 ऐड करना है। ठीक है मित्रों, अब जानेंगे हम अगला टाइप है विषम संख्याओं के बारे में, कि विषम संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, तो मित्रों इसके पहले आपने जाना सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएं वे संख्याएं थी जो 2 से पूर्णतः कट जाए, लेकिन विषम संख्याएं इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट है।
तो वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः ना कटे वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी जो 2 से पूर्णतः ना कटे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक। तो इनमें से कोई भी संख्या अगर अपन ले लीजिए तो वो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटेगी। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः ना कटे वो विषम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने जाना प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में। इनसे कोई ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आइए मित्रों, अब जानेंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से पहले अपन जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं। तो मित्रों, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर, कौन एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो, वो अपनी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और स्वयं को छोड़कर एक और स्वयं को छोड़कर किसी और दूसरी संख्या से विभाजित हो, वो अपनी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि अपन पहली भाज्य संख्या मानते हैं 4 को देखें तो 4 1 से तो कट रही है और स्वयं से भी विभाजित है, लेकिन ये संख्या 2 से भी कट रही है, तो ये संख्या अपनी भाज्य संख्या कहलाएगी। अगली देखें 6, तो 6 भाज्य संख्या कहलाएगी क्योंकि 1 से भी पूर्णतः विभाजित है और 6 से भी ये पूर्णतः विभाजित है। और 6 1 और स्वयं के बाद हमें 1 और चाहिए है गुणनखंड, तो इसका एक संख्या से और कट रही है, जैसे कि 2 से भी ये पूर्णतः विभाजित है, 2 से ही पूर्णतः विभाजित है और 3 से ही पूर्णतः विभाजित है। तो ये संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अगली भाज्य संख्या 8, क्योंकि 8 1 से तो कट ही रही है और स्वयं से भी कट रही है, ये तो सब संख्याएं कटती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये संख्या 2 से भी कट रही है और 4 से भी पूर्णतः कट रही है, तो ये संख्या भी भाज्य संख्या के अंतर्गत हम रखेंगे। अब मित्रों, भाज्य संख्या के बाद हम अगली संख्या जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्याएं। तो मित्रों, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये संख्या अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी और इसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि अपन सबसे पहले लेंगे 3, तो 3 लेंगे पहली संख्या, तो 3 या तो फिर 1 से कटेगी और या फिर स्वयं से कटेगी और इसके अतिरिक्त किसी से भी 3 विभाजित नहीं है। जैसे दूसरी लेंगे हम 5, तो 5 जो है वो या तो फिर 1 से विभाजित होगी या फिर स्वयं से विभाजित होगी, इसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या लेंगे हम 7, तो 7 या तो 1 से कटेगी या फिर 7 से विभाजित होगी, इसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या भी अपनी अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखेंगे। संख्याओं को भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखेंगे।